मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार की। आपको पता है बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव होना है जब, तो आज बिहार के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर शायद मुझे लगता है अधिकतर मतदाताओं को हंसी आएगी। दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार चमत्कारिक व्यक्ति है, मतलब नीतीश कुमार के पास कोई जादू की छड़ी है। ठीक है, इस बयान का मतलब समझा जा सकता है क्योंकि बिहार की वर्तमान राजनीति में चरण वंदना पराकाष्ठा पर है। तो कभी नीतीश कुमार को बीजेपी के भी नेताओं ने ये तो छोटी बातें हो गई। इससे पहले आज से 15-20 दिन पहले हमने देखा कि गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग किया। उससे पहले भी सुशील मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार में एक तरह से कद्दावर नेता रहे, उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में पीएम मटेरियल कहा था। नीतीश कुमार ने भी उसका जवाब दिया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि हमारे पास जब बिहार में एक मोदी है ही तो दूसरे मोदी की जरूरत नहीं है। तो ये एक अलग विषय है। तो बिहार की राजनीति में आज का दौर जो है उस दौर में चरण वंदना नेताओं का कोई अतिशयोक्ति पैदा नहीं करता, कोई आश्चर्य पैदा नहीं करता। लेकिन एक बात जो समझने की चीज है वो ये है कि नीतीश कुमार इतने महत्वपूर्ण क्यों है बिहार की राजनीति में। हमने देखा है कि जब नीतीश कुमार आज बीजेपी के साथ है तो बीजेपी के जितने भी नेता हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, सब के सब नीतीश कुमार की यशोगान करने में मस्त है। ठीक है, उनके लिए अपनी पार्टी का हित कहीं मायने नहीं रखता, बल्कि उनके लिए यह रहता है कि नीतीश कुमार की कृपा दृष्टि उनके ऊपर बनी रहनी चाहिए। दूसरी तरफ आज से साल भर पहले या लगातार बार नीतीश कुमार तो कई बार, इससे पहले भी 2 बार सरकार बना चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ। आज भी नीतीश कुमार का इंतजार किया जा रहा है। आज से 2 दिन पहले हमने भाई वीरेंद्र जो राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ विधायक है उनका बयान हमने देखा। उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि नीतीश कुमार के लिए तो हम हर वक्त पलक पौड़े बिछा के तैयार रहते हैं। लालू प्रसाद यादव का बयान हमने देखा। लालू प्रसाद यादव भी कभी भी ठीक है, जब तक ताजा दर्द देते हैं नीतीश कुमार लालू जी को तो लालू जी फट पड़ते हैं, ये बात सच है। लेकिन जब वो दर्द पुराना होता है, जब वो घाव थोड़ा भरता है तो फिर लालू यादव का सत्ता प्रेम बेटा अपने पुत्रों के लिए मंत्री पद या उप मुख्यमंत्री का पद इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि नीतीश कुमार के बारे में जितनी भी एक तरह से विशेषणों का इस्तेमाल लालू प्रसाद यादव ने पूर्व में किया होता है वो सब भूल जाते हैं। सत्ता से अलग होने के समय पलटू राम हो जाते हैं। लालू यादव के दोनों पुत्रों के लिए नीतीश कुमार पलटू चाचा हो जाते हैं। लेकिन जब फिर साथ में आते हैं तो नीतीश कुमार सुशासन के प्रतीक हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार में लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीच में केवल 1 साल 11 महीने के कार्यकाल को छोड़ दिए जीतन राम मांझी का, तो लगभग 20 वर्षों से 19 हटा ही लीजिए 11 महीना, तो 19 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब भी राजनीतिक आरोप या प्रत्यारोप होता है बिहार की राजनीति में तो जो बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच होता है, राजद बीजेपी पर हमला करती है और भारतीय जनता पार्टी राजद पर हमला करती है। नीतीश जी जब बीजेपी के साथ होते हैं तो लालू यादव के जंगल राज की याद दिलाते हैं और जब नीतीश जी राजद के साथ होते हैं तो बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी कहते नहीं अघाते। तो ये जो तिलिस्म है बिहार की राजनीति का, इसका संकेत क्या है, इसका मजमून क्या है? आपको याद होगा जो लोग मुझे लगता है कि जिन लोगों का भी जन्म 80 से पहले है, लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में जो लालू यादव का कार्यकाल था, उस कार्यकाल को जिन लोगों ने देखा है तो उनको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो वो मंच पर केवल एक कुर्सी हुआ करती थी और एक कुर्सी पे केवल लालू प्रसाद ही बैठा करते थे और जब इवन मंच पर आते ही जो कुर्सी पर विराजमान होते थे तो भाषण भी कुर्सी पर बैठकर ही देते थे। उस दौरान कई पत्रकार या राजनीतिक विश्लेषकों ने जब लालू प्रसाद यादव से पूछा कि भाई आप खड़ा होकर भाषण क्यों नहीं देते, तो लालू जी का ये ठीक है, लालू जी तो एक तरह से व्यंग्यात्मक शैली में जवाब देने के लिए विख्यात रहे हैं, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में। तो लालू प्रसाद यादव का जवाब होता था कि मेरी कुर्सी पर कई गिद्ध झपट्टा मारने को तैयार है,
ठीक है, जब ही मैं कुर्सी छोड़ूंगा कि वो उस कुर्सी पर कब्जा करने को तैयार है, इसीलिए मैं कुर्सी छोड़ता नहीं, मैं कुर्सी। लेकिन अंतोगत्वा लालू प्रसाद यादव खुद कितनी भी मजबूती से अंगद वाला कुर्सी था, अंगद वाला पांव जमा कर बैठे रहे, लेकिन जब चारा घोटाला केस के अंदर उनको जेल जाने की नौबत आ गई 97 में, तो वो न कुर्सी बची न वो मंच बचा, उनके लिए जो बिछावन बना वो पटना के बेऊर जेल। ठीक है, ये बात सच है। लालू प्रसाद यादव कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अंततः कुर्सी भी छोड़ना पड़ा, घर भी छोड़ना पड़ा, मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ना पड़ा। अब तो उन पर इस प्रकार का प्रतिबंध लगा है सजा याफ्ता होने के बाद राहुल गांधी की कृपा से कि अब तो वो चुनावी राजनीति में पुनः उनका प्रवेश हो ही नहीं सकता। लेकिन नीतीश कुमार जो बार बार कुर्सी को ठुकराने का दिखावा करते रहे, एकदम तुनक मियाजी में कि बीजेपी के साथ सरकार में है, बीजेपी को लात मार दिया, इस्तीफा दिया, फिर राजद के साथ जाकर सरकार बना ली, शपथ ले ली, राजद के साथ आए, साल 1.5 साल सरकार चलाया, कुर्सी को लात मारा, शहीद के रूप में मीडिया के सामने आए, जनता के सामने आए कि मैं तो भ्रष्टाचार से कंप्रोमाइज कर नहीं सकता, चले गए राजभवन, इस्तीफा दिया तामझाम के साथ, और फिर बीजेपी के साथ आ गए कि अब तो मैं कहीं जाऊंगा नहीं। इस बार तो ऐसा है कि नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री तक का पैर छूते नहीं अघाते और कसम खाते नहीं अघा रहे हैं कि अब तो ये मेरी अंतिम प्राण भी बीजेपी के साथ ही निकलेगा, अब तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, स्वीकार कर रहे हैं मंच पर। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार की जनता का कि बिहार की जनता को आज भी भरोसा नहीं है। ऐसा ही बयान नीतीश कुमार 2013 में जब बीजेपी को छोड़कर गए थे, याद कीजिए विधानसभा में नीतीश कुमार ने क्या कहा था। नंद किशोर यादव उस दौरान विपक्ष के नेता थे विधानसभा में। नंद किशोर यादव को सामने उंगली दिखाते हुए नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा और संघ के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन सबको पता है 2018 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, 2017 में जब नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी के साथ आ गए। मिट्टी घोटाला जो की जा रही थी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का नाम आया रेलवे एक तरह से लैंड फॉर जॉब के मामले में, उसके बाद जिस प्रकार का रवैया नीतीश कुमार ने अख्तियार किया, सबको पता है। तो सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार इतने क्यों अपरिहार्य हैं बिहार की राजनीति में कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग जब उनके साथ होते हैं तो नीतीश कुमार का दर्जा भगवान के बराबर पहुंचा देते हैं, चमत्कारिक व्यक्ति बताते हैं, और जब बीजेपी के साथ होते हैं तो बीजेपी के नेताओं का ही के द्वारा ये स्लोगान पीएम मटेरियल, भारत रत्न मिलना चाहिए, आज तो चमत्कारिक व्यक्ति का। कई ऐसे जब प्रधानमंत्री भी कई बार नीतीश कुमार के बारे में जब नीतीश कुमार अलग थे तो नीतीश कुमार के डीएनए पर प्रश्न चिन्ह लगाया प्रधानमंत्री ने, और जब नीतीश जी बीजेपी के साथ आ गए तो नीतीश जी के प्रशंसा के कसीदे करने लगे प्रधानमंत्री भी। ठीक है, तो ये सच्चाई है, और इसीलिए नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का बाली कहना कहीं से भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के बाली ही हैं कि जिसके साथ होते हैं, जब बीजेपी के साथ होते हैं तो बीजेपी की आधी शक्ति नीतीश कुमार में समाहित हो जाती है, और जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ होते हैं नीतीश कुमार तो राष्ट्रीय जनता दल की आधी शक्ति नीतीश कुमार में समाहित हो जाती है। इसीलिए बहुमत किसी को मिले, वोट किसी को दीजिए, अब तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे हैं, 2025 में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आप वोट किसी को देंगे, सीटें किसी को ज्यादा मिलेगी, नंबर 1 पार्टी कोई भी हो, नीतीश कुमार नंबर 1 हो पार्टी हो, नंबर 2 पार्टी हो, नंबर 3 पार्टी हो, लेकिन सरकार तो नीतीश की ही बनेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।